दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं आपका अपना दोस्त नीरज त्रिपाठी, अचीवर्स टीम प्रयागराज, सीनियर एंड कोर लीडर। साथियों, मैं कुछ सवाल के साथ में अपनी बात को शुरू करूंगा। क्या आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप आरसीएम बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप आरसीएम बिजनेस में बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। आप सुन रहे हैं ना? अगर आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ बातें आपको शेयर करने वाला हूं जो आपको आरसीएम बिजनेस में कामयाब कर सकती है। तो साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करूं। आज मैं 3 विषय को आपके बीच रखना चाहूँगा। पहला है डिसीजन, दूसरा है रीजन, तीसरा है विजन। दोस्तों, अगर मेरी बातें कुछ आपको अच्छी लगें तो आप डायरी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो बातें हैं वो आरसीएम बिजनेस में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। और मेरी बातें आज खासकर उन लोगों के लिए है जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं। जो ज्वाइन कर चुके हैं, आज उनको मेरी बातें समझ में आएंगी कि ये बिजनेस में किस तरह से उनको शुरुआत करनी चाहिए और क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो उसे उन्हें सबसे पहले करना चाहिए। दोस्तों, मैं आज ये बात नहीं करूंगा कि आपको बिजनेस ज्वाइन करना है, क्योंकि ज्वाइन तो आप कर ही चुके हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है आपको सबसे पहले करना। दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी भी आरसीएम को वही 15 साल पुराने वाले चश्मे से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि आरसीएम चल रहा है क्या। बहुत सारे लोग ज्वाइन करके भी काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको 4 लोग शुरू में मिले और उन्होंने कह दिया अरे मैंने तो करके छोड़ दिया है, कुछ नहीं होता। शायद ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर आप आरसीएम बिजनेस में कहीं ना कहीं रुके पड़े हैं। आज मैं उन सारी चीज़ों को आपके सामने लाऊंगा और दूर करूंगा। दोस्तों, मेरा इस बिजनेस में 15 सालों का अनुभव है। 15 साल से इस बिजनेस में मैं बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ में, बहुत ही लगन के साथ में इसमें काम कर रहा हूं। आज मेरा काफ़ी बड़ा बिजनेस है, काफ़ी बड़ी टीम है मेरी। हिंदुस्तान के कई राज्यों में मेरा बिजनेस है आज। दोस्तों, मैं उन्हीं अनुभवों में से, जो मेरा 15 साल का अनुभव है, मैं उन्हीं को आपके बीच शेयर करने के लिए आया हूं। साथियों, पुरानी बातों को दिमाग से निकाल दीजिए। आरसीएम वो अब आरसीएम नहीं रहा जो आज से 10 साल 15 साल पहले था। आज आरसीएम उसी तरह से बदल गया है दोस्तों, जैसे जब आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है तो शुरू के टाइम में वो ठीक से चल नहीं पाता है, चलता है तो गिर जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस बच्चे के साथ में। लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है, उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण आते जाते हैं और वो बच्चा विकास की तरफ आगे बढ़ जाता है। ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस सन 2000 में शुरू हुआ और आज 2020 चल रहा है दोस्तों। 20 साल हो गए इस कंपनी को चलते हुए, और आप अभी भी उसी पुराने चश्मे को लगाकर आरसीएम को देख रहे हैं। आज आरसीएम 20 साल का हो गया दोस्तों। अभी बच्चा नहीं रहा, अब इसकी जवानी शुरू हो गई है। थोड़ा अपने पुराने ख्यालों को निकाल फेंकिए। लोगों ने किया था, कामयाब नहीं हुए, क्या कभी उनसे आपने पूछा कि उन्होंने किया क्या? दोस्तों, जहां पर आप असफल लोगों को देखते हैं और उनकी वजह से रुक जाते हैं, तो वहीं आरसीएम में सफल लोग भी हैं तो हैं। आप उनको क्यों नहीं देखते? आप सफल लोगों को देखिए ना, असफलता को क्यों देखते हैं? इन 20 सालों में आज कितने लोग करोड़पति बन गए, आरसीएम कहां से कहां पहुंच गई, आरसीएम ने क्या क्या कीर्तिमान स्थापित कर दिए। आज कितने लोग लाखों लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, क्या वो आपको नहीं दिखता? आप उन लोगों की बातों को लेकर बैठे हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ ज्वाइन करके बस एक बात उनके अंदर आ गई कि हमने भी आरसीएम किया था। आप उनको लेकर बैठे हैं क्यों दोस्तों? आज आरसीएम बहुत बदल चुका है दोस्तों, बहुत बदल चुका है। आप आरसीएम को आज के वर्तमान के हिसाब से देखिए, और अगर आप नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कुछ दिन मुझसे उन चीज़ों भरोसा को उधार ले लीजिए। मेरी आंखों से आरसीएम को देखिए। कहीं ना कहीं
आज आरसीएम उस स्तर पर आकर खड़ी हो चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों बस कुछ साल मन लगा के लगन से काम कर दे तो दोस्तों बहुत आगे जा सकता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट पा सकता है। पर कहीं ना कहीं हम फंसे पड़े हैं उन लोगों की वजह से जो कहते हैं कि हमने भी कभी किया था, कुछ नहीं होता। दोस्तों बहुत कुछ बदल चुका है। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आज जो आप आरसीएम ज्वाइन किए हैं तो आप आरसीएम को कितने घंटे रोज का समय देते हैं? आप कितना लगन से, कितना नियम के साथ में इस काम को कर रहे हैं? दोस्तों जहां से आप पैसा कमा रहे हैं, आज आप कहते हैं कि मुझे आरसीएम से पैसा नहीं आता है, लोग कहते हैं कि मुझे आरसीएम से पैसा नहीं आता। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज जो काम आप पैसा कमाने वाला कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, वो कोई भी काम आपका हो सकता है, नौकरी हो सकती है, दुकान हो सकता है, आपका खेती का काम हो सकता है, कोई भी आपका काम पैसा कमाने का कोई भी काम हो सकता है। दोस्तों क्या जिस दिन आपने उसको शुरू किया, मैं नौकरी की बात करूं तो क्या जैसे ही आपने जन्म लिया उसी दिन आपको नौकरी मिल गई थी? आपने 12-15 साल मन लगा के पढ़ाई की, लगन से पढ़ाई किया, फिर उसके बाद आपको नौकरी मिली, फिर जाके आपको सैलरी मिलना शुरू हुई। दोस्तों एक आदमी दुकान खोलता है तो क्या पहले दिन से उसकी सेल होने लगती है? क्या पहले दिन से उसका बिजनेस हो जाता है? एक किसान की बात करूं तो क्या जिस दिन वो फसल को बोता है क्या उसी दिन काटना शुरू कर देता है? वक्त लगता है दोस्तों। लेकिन इस वक्त के बीच में भी आप देखिए तो कितना मेहनत करता है। एक नौकरी पाने वाला 15 साल 20 साल मन लगा के लगन से पढ़ाई करता है। एक दुकान वाला साल 2 साल 4 साल सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक दुकान खोल के बैठता है, पूंजी लगाता है। एक किसान 3 महीने 4 महीने अपने फसल के साथ मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, तब जाके वहां से प्राप्त करता है। चाहे किसान हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे सरकारी नौकरी वाला हो, चाहे प्राइवेट वाला हो, कोई भी हो, जब वहां पे आपने मेहनत किया, पैसा समय दिया, तब जाके आपने पैसा कमाया। आज ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उतना लगन यहाँ आरसीएम में आपने लगाया? क्या उतना समय आपने आरसीएम को दिया? क्या उतना इंतजार किया आपने? एक किसान भी अपने फसल को काटने के लिए 4 महीने का इंतजार करता है, वो भी 4 महीने लगन के साथ में दिन रात एक करता है वहां पर। क्या आरसीएम में आपने किया? क्या आरसीएम को आप प्रतिदिन समय देते हैं जिस तरीके से अपने बाकी कामों को कर रहे हैं? जहां आप 25,000 50,000 रुपया कमाते हैं, वहां 8 से 10 घंटा रोज देते हैं। बीमार रहते हैं तो भी देते हैं, बरसात होती है तो भी देते हैं, ठंडी रहती है तो भी देते हैं। लेकिन आरसीएम में अगर कहा जाए ना तो 1 घंटे भी आप रोज का समय नहीं देते हैं, और फिर चाहते हैं कि आपको इनकम बस आने लगे, बड़ी बड़ी इनकम आने लगे। अरे दोस्तों इसको समझिए, यहां लोग लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे हैं तो कमी आरसीएम में नहीं है, कमी हमारे आप में है। हम आप समय नहीं देना चाह रहे हैं, हम नियम से करना नहीं चाह रहे, सीखना नहीं चाह रहे, अपलाइन की बात नहीं मानना चाह रहे हैं। कहां से होगा दोस्तों? अरे रोज का एक नियम तो बनाइए, जैसे अपनी नौकरी के लिए, अपने बाकी काम के लिए बना रखा है, इसके लिए भी तो नियम बनाइए। चाहते यहां से हैं, लोग कहते हैं हमने आरसीएम करके छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया तो क्या आरसीएम बंद हो गया? आरसीएम तो आज भी सीना ठोक के काम कर रहा है दोस्तों। जिसने छोड़ दिया नुकसान उसका हुआ, आरसीएम का नहीं हुआ। और आज मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप आरसीएम ज्वाइन करके भी काम नहीं कर रहे हैं तो नुकसान आरसीएम का नहीं हो रहा है, नुकसान आपका हो रहा है। आज मैं बहुत स्पष्ट आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, आप आरसीएम को अच्छे से समझिए, देखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं यहां पर बहुत कुछ नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जिसे सारे लोग करेंगे। आप इसमें अपना समय ना खराब करें। हाँ, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है आप लेते रहिए पिकअप सेंटरों से, क्योंकि वो तो आपको कहीं ना कहीं से लेना है। आरसीएम नहीं से लेंगे, बाजार से लेंगे। आप प्रोडक्ट लेते रहिए, अच्छे प्रोडक्ट, शुद्ध प्रोडक्ट खाते रहिए, स्वास्थ्य अच्छा होगा, कुछ बचत होती रहेगी, कुछ पैसे अकाउंट में आते रहेंगे, इसका लाभ लेते रहिए। लेकिन अगर दोस्तों करना है, कुछ पाना है, तो यहाँ भी लगन लगानी होगी। जैसे आपने बाकी काम में लगन लगा रखा है, वहाँ लगन लगी है, समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, यहाँ भी करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क क्या है कि वहाँ जब तक करेंगे, जब तक मेहनत करेंगे, जब तक समय देंगे, तब तक पैसा आएगा। और आरसीएम के अंदर अगर 5 साल आपने मेहनत कर दी, समय दे दिया,
तो आपके पीढ़ियों को फिर यहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा, समय नहीं देना पड़ेगा, फिर लाइफ को एंजॉय करेंगे। दोस्तों इतनी सी बात आपको नहीं समझ में आ रही है, ये बात मेरे नहीं समझ में आ रही है। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा सिस्टम, और आप अभी भी वही पुराना चश्मा लगाकर आरसीएम को देख रहे हैं। आज बदल गया दोस्तों आरसीएम। आज इसीलिए मैं आपके बीच में टॉपिक लेकर आया हूं, डिसीजन, रीजन और विजन। दोस्तों इसको लगन लगाकर, मन लगाकर करिए। बहुत बड़ी संभावना है दोस्तों, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है दोस्तों। और नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जिस तरह से गवर्नमेंट का भी लगातार बयान आ रहा है, लगातार बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग, बड़े बड़े संस्थाएं, फिक्की, केपीएमजी, गवर्नमेंट के बड़े बड़े मतलब पदाधिकारी, अभी अनुराग ठाकुर जी ने भी बोला, रामविलास पासवान जी जो उपभोक्ता मंत्रालय को देखते हैं, वो लोग भी, सरकार का भी डाटा ये बता रहा है कि आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनकर हिंदुस्तान के अंदर उभरने वाली है। ये इंडस्ट्री 2025 में 64,500 करोड़ की होने वाली है दोस्तों। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार का डाटा बोल रहा है, केपीएमजी और फिक्की जैसी संस्थाएं बोल रही हैं। फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं, फिर भी अभी हम आरसीएम को वही पुराने वाले चश्मे से देख रहे हैं। कह रहे लोगों ने करके छोड़ दिया, लोगों ने करके छोड़ दिया, तो क्या आरसीएम चल नहीं रही है? दोस्तों समझिए इस चीज़ को, इसको अंदर तक डीप में जाके इसकी नॉलेज लीजिए। यह आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आप क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं? बहुत है दोस्तों, बहुत पैसा है दोस्तों। आरसीएम को गंभीरता से लीजिए। आप ज्वाइन कर चुके हैं इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें बोल रहा हूँ। मैं आज ज्वाइन करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर चुके हैं तो इस आरसीएम के अंदर आप भी बड़ी मुकाम पर पहुँचे, वो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। दोस्तों मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर, डिसीजन। दोस्तों इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए। क्योंकि जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे तब तक ये बिजनेस आपके लिए काम ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को जब आप कहते हैं तब वो पढ़ाई करता है, कहने पर पढ़ाई करता है, और एक बच्चा खुद से डिसीजन लेकर पढ़ाई करता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, उसे आपको कहना नहीं पड़ता। दोस्तों मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, कौन सा बच्चा अपने जीवन में सफल होगा? शायद आप समझ गए होंगे, जो खुद से डिसीजन लेके पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि जो कहने से पढ़ रहा है उसके अंदर रुचि नहीं है पढ़ाई को लेकर। यहाँ आरसीएम के अंदर भी ठीक वही है दोस्तों। अगर आप अपनी अपलाइन के कहने पर, जिसने आपको ज्वाइन कराया है वो आपको बार बार कह रहा है करने के लिए, तो शायद दोस्तों वही हाल होगा उस बच्चे की तरह। लेकिन अगर आपने खुद का डिसीजन लिया कि नहीं मुझे करना ही करना है, तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। क्योंकि पीछे का इतिहास कहता है जिसने खुद से डिसीजन लिया किसी काम को करने का, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाई। एक मजबूत डिसीजन लीजिए, एक पक्का डिसीजन लीजिए, ठीक उसी तरीके से जैसे महात्मा गांधी जी ने डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर धक्का मार के गिरा दिया, तो प्लेटफार्म पर गिरने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि हे गोरो, तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, एक दिन मैं तुम्हें अपने हिंदुस्तान से फेंक दूंगा, बाहर कर दूंगा। उनका वो मजबूत निर्णय था। दोस्तों एडिसन ने बल्ब बनाने का डिसीजन लिया, एक नया सूरज बनाने का डिसीजन लिया। बहुत सारे लोगों ने रोका टोका, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उनका एक मजबूत डिसीजन आज आपके घर में रोशनी करता है। दोस्तों रॉबर्ट्स बंधु, जिन्होंने एक नई कल्पना की कि अगर पंछी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। एक कल्पना ही तो थी, एक डिसीजन ही तो था, जो आज प्लेन के रूप में आपको ऊपर लेके उड़ता है और एक देश से दूसरे देश को लेके जाता है। दोस्तों एक डिसीजन इंसान को कहां से कहां ले जा सकता है, लेकिन उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर डिसीजन दूसरे का है, अगर कोई और आपको कह रहा है, तो बिजनेस नहीं आप कामयाब हो पाएंगे। तो मेरा आज का जो पहला सब्जेक्ट है वो डिसीजन है। आप खुद से डिसीजन लीजिए दोस्तों, और एक मजबूत और पक्का डिसीजन साथियों की तरह लीजिए जो हमारे इतिहास में लोग जिन्होंने प्रूव किया है कि डिसीजन इंसान को बहुत कुछ दे सकता है, बदल सकता है आपके जीवन को।
तो मैं आशा करूंगा कि आज इस वीडियो को देखने के बाद एक आप पक्का डिसीजन लेंगे कि मुझे करना है और मुझे बहुत बड़ी कामयाबी अचीव करना है। सबसे पहले डिसीजन लीजिए, खुद का डिसीजन लेंगे ना दोस्तों? तैयार हैं? आपको डिसीजन लेना ही होगा दोस्तों। डिसीजन आपने ले लिया तो फिर दूसरे सब्जेक्ट पर हम आते हैं, रीजन। आरसीएम को करने का एक बहुत सॉलिड रीजन आपके पास होना चाहिए, एक वजह होनी चाहिए, कारण होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़े काम को लोग तब कर पाए जब उनके पास एक रीजन था। एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम तो मुझे ठीक से नहीं याद है, लेकिन उसमें मांझी करके था, उसने पहाड़ को काट कर जो है एक रास्ता बना दिया। उसका कारण यह था कि उसकी वाइफ को डिलीवरी केस ऐसे कुछ मैटर था, बहुत मुझे याद नहीं है, लेकिन वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाया एक सही रास्ता न होने की वजह से। तो उसने सोचा कि आगे किसी को दिक्कत ना आए, तो उसने पहाड़ को काट के पूरा रास्ता बना दिया दोस्तों। एक रीजन उसके साथ था कि नहीं अब बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। दोस्तों, एक कारण आपकी जिंदगी को बदल सकता है आरसीएम के अंदर। आप आरसीएम को क्यों करना चाहते हैं? आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आपको समय की आज़ादी चाहिए, आपको एक ऐसी सिक्योरिटी चाहिए कि ना रहने के बाद भी आपके परिवार को फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, आप मान सम्मान चाहते हैं, आप पहचान चाहते हैं, आप देश विदेश घूमना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं। दोस्तों, आरसीएम सब कुछ देता है। आपको क्या चाहिए? सब कुछ मिलेगा। कोई एक जो भी आप चाहते हैं कारण, एक अपना कारण बनाइए। हर किसी का अलग अलग कारण हो सकता है। आपका इस बिजनेस को करने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि जब तक रीजन नहीं होगा ना, तब तक आप इस बिजनेस को कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। जैसे ही आप निकलेंगे फील्ड में, 4 लोग मना करेंगे, आपका रीजन नहीं होगा, आपका वजह क्लियर नहीं होगी, आप बैठ जाएंगे, आप इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। तो रीजन बनाइए दोस्तों, क्या कारण है इस बिजनेस को करने का। जब तक कारण नहीं क्लियर हो तब तक तो मुझे लगता है आप बैठ के अपना पहले कारण क्लियर करिए, अपना रीजन क्लियर करिए, तभी इस बिजनेस को शुरू करिए दोस्तों। तीसरा, विजन। दोस्तों, जिस तरह से डिसीजन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रीजन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से विजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास दूरदृष्टि नहीं होगी इस बिजनेस को लेकर, जब तक आप इस बिजनेस को लेकर ये नहीं देख पाएंगे कि बिजनेस आपको आने वाले समय में क्या देगा, तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआती 1 साल इस बिजनेस को जब आप कर रहे होंगे तो आपको बहुत बड़ी इनकम नहीं आएगी। उस दौर में आपको बहुत सारे लोग आपको इस बिजनेस से हटाने की कोशिश करेंगे। आप खुद भी परेशान होंगे कि यार कर बहुत कुछ रहे लेकिन इनकम नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपको इस बिजनेस का विजन क्लियर होगा कि इस बिजनेस को जो मैं आज कर रहा हूं अगले 5 साल बाद मुझे क्या देगा, 10 साल बाद मुझे क्या देगा, इस बिजनेस में जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे परिवार को क्या देगा, अगर ये चीज़ें आपके माइंड के सामने, आपके आंखों के सामने एक कल्पना आती है, एक मतलब विजुअलाइजेशन आप करते हैं कि 10 साल बाद क्या होगा, तो आप इस बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वर्तमान देखते हैं और वर्तमान में इस बिजनेस से बहुत कुछ मिलता नहीं, इसलिए छोड़कर चले जाते हैं। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो मिस कर देते हैं दोस्तों। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। विजन अपना क्लियर करिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान विजनरी होता है, जो इंसान विजन लेकर काम करता है, वही इंसान अपने जीवन में बड़ी कामयाबी अचीव करता है, वही महान इंसान बनता है, वही उद्योगपति बनता है दोस्तों। जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, वो वर्तमान का नहीं देखते, वो 10 साल 20 साल बाद की चीज़ों को लेकर अपना व्यापार शुरू करते हैं। और उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है रिलायंस का भी, जियो सिम जो आपके पास होगा जरूर। शुरुआत किया तो घाटे में सौदा, फ्री सिम बांटी, और आज उसी जियो सिम से करोड़ों करोड़ रुपया रोज का जाता है उनको दोस्तों। जो विजनरी होते हैं, जो विजन लेकर काम करते हैं, वो इस अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी अचीव करते हैं। बाकी है क्या कि जो सब कर रहे हैं वही आप करने में लगे हुए हैं, सब नौकरी कर रहे हैं, आप भी नौकरी कर रहे हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं छोटा मोटा बिजनेस वही आप भी करना चाह रहे हैं। दोस्तों, अगर लाइफ में बड़ा करना है तो थोड़ा हटके करना होगा। अगर नौकरी से लोग अमीर बनते ना, तो आज सभी नौकरी वाले अरबपति खरबपति होते। मेरी जानकारी में तो आज तक नौकरी से कोई करोड़पति नहीं बना ईमानदारी से। बेईमानी के पैसे से बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी की सैलरी से कोई करोड़पति बना हो तो आप मुझे बताइए। बिजनेस में भी कितना रिस्क है,
चला चला नहीं, नहीं चला। पर दोस्तों यहां पर आज 20 सालों के अंदर बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए। उन्होंने विजन देखा 20 साल बाद का, 10 साल बाद का, 5 साल बाद का। आपसे भी मैं कहूंगा इस बिजनेस को शुरू करने से पहले एक विजन देखिए कि 5 साल 10 साल बाद ये बिजनेस आपको क्या देगा। दोस्तों आज आप शुरू करते हैं, टीम बनाना शुरू करते हैं, 1 2 4 10 100 50, आने वाले 5 साल के अंदर आपकी टीम के अंदर हजारों लोग होते हैं। हजारों लोग अगर अपने घर का राशन सिर्फ आरसीएम का खरीदेंगे, अगर वो 3,000 रुपए का भी राशन एवरेज में खरीदते हैं महीने का, तो आपका बिजनेस 30 लाख का होता है। दोस्तों थोड़ा सोच के देखिए, 30 लाख का बिजनेस आज जब आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो 5 साल बाद 30 लाख का बिजनेस आपके नीचे हो रहा होगा। एक मैं एग्जांपल आपको पेश कर रहा हूं ये। और जब 30 लाख का बिजनेस होगा तो लाखों की इनकम आपके घर दोस्तों आएगी। एक विजन लीजिए कि आने वाले टाइम में इस बिजनेस आपको क्या दे सकता है। मान सम्मान, शोहरत, पैसा, सुरक्षा, समय की आजादी, देश विदेश घूमने का आपको मौका। दोस्तों सपने पूरा करने का इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर वही मैं आके आपको बोलूंगा कि पहले विजन क्लियर करिए, क्या मिलेगा यहां पर, क्या हो सकता है यहां पर, इसका फ्यूचर देखिए। हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री का फ्यूचर देखिए, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा करने जा रही है दोस्तों। और इस कोरोना काल में भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे नहीं लग रहा है कि फिर कहीं कुछ कमी है, अभी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अरे कोरोना काल में आप देखिए अच्छे अच्छे धराशायी हो गए, अच्छे अच्छे का बिजनेस खत्म हो गया दोस्तों। जो 50 साल से बिजनेस की लाइन में थे, जो फैक्ट्री चला रहे थे, आज 4 महीने से वो भी परेशान है दोस्तों। अच्छे अच्छों की हालत खराब हो, कितने लोग बेरोजगार हो गए। अरे अब तो आंख खोल लीजिए, अब तो थोड़ा जागिए। अब नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। मैं अपने बारे में बताऊं तो पिछले 4 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूं। 4 महीने से मैं घर में हूं, फिर भी मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरी हर महीने इनकम आ रही है। और क्या बताऊं, अब ये भी नहीं समझ में आया तो फिर बाकी आप देखिए, जो 4 महीने से जिनका काम बंद है उनके घर 1 रुपया नहीं आ रहा है, और मेरे यहां हर महीने पैसा आ रहा है। कब समझेंगे दोस्तों, कब अपनी आंख खोलेंगे, कब वो अपने आंखों पे लगा हुआ चश्मा 15 साल पुराना वाला हटाएंगे, कब लोगों की बात को इग्नोर करेंगे जो कहते हैं मैंने करके छोड़ दिया। दोस्तों अब तो जग जाइए, मैं आपको जगाने आया हूं। जग जाइए, क्योंकि अभी एक कोरोना जैसी जो स्थिति हमारे सामने आई, कितने लोगों की इसने आंख को खोल दिया, कितने लोगों की के दिमाग को खोल दिया। अब तो आप भी अपनी आंख खोल लीजिए। इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास हो नहीं सकती। अपने काम को करते हुए इस काम को करना है। मैं नहीं कह रहा हूं अपने काम को छोड़कर पूरा लग जाइए, नहीं, आप जो भी कर रहे हैं उसे करते रहिए। पार्ट टाइम एक नियमित बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे 2 घंटे 4 घंटे इस आरसीएम को रोज का देना है। रोज, जी दोस्तों, मैं फिर यहां पे कहूंगा रोज का देना है 2 से 4 घंटे। अगर उन लोगों की तरह आप आरसीएम करना चाह रहे हैं कि जब मन हुआ कर लेंगे, जब मन हुआ सामान ले लेंगे, जब मन हुआ चीजों को सीख लेंगे, जी नहीं दोस्तों, मैं आपको यहीं पे मना करूंगा। अगर ऐसी भावना है आपके अंदर, इस तरह से आरसीएम करना चाहते हैं, तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं। इस तरह से आरसीएम मत करिए, अपना समय ना बर्बाद करिए और आरसीएम को भी बदनाम ना करिए आगे चल के, कि 4 साल बाद आप भी किसी जगह बैठकर जब आरसीएम की चर्चा हो तो आप भी कहें कि हमने भी आरसीएम किया था। ये वही लोग हैं जो आज आपको मिलते हैं, किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, बस कहते हैं आरसीएम मैंने भी किया था। दोस्तों डिसीजन लीजिए, मजबूत और पक्का डिसीजन। रीजन क्लियर करिए क्यों कर रहे हैं, और विजन देखिए इस बिजनेस से क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है। आज आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम को अगर अचानक बंद करना पड़ जाए, और शायद कोरोना में कितनों का बंद हो गया, कितने लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो उनको समझ में भी आ रहा होगा कि मेरा काम तो आज बंद है 4 महीने से, और चल भी रहा तो उस रेशियो में नहीं चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। हमारा तो चल रहा है और पहले से अच्छा चल रहा है। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप इस बिजनेस का विजन देखिए, क्योंकि जो काम आज आप कितने भी सालों से कर रहे थे, अगर वो काम अचानक बंद हो जाएगा, आपकी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आरसीएम बिजनेस को एक बार आपने मन लगाकर, दिल लगाकर बिल्ड कर दिया, तो आने वाली कई पीढ़ियों को आपको आपके पैसे के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, पैसे के लिए लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे इन तीनों सब्जेक्ट को आप समझ पाए होंगे। डिसीजन यानी एक मजबूत निर्णय,
आपका एक मजबूत निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है दोस्तों। रीजन, क्यों करना है आरसीएम, क्या सपना है आरसीएम को लेकर, उसको क्लियर करिए। और विजन, क्या दे सकता है आरसीएम, उसको क्लियर करिए। तो मैंने आज इस 3 सब्जेक्ट पर आपसे बात की। कुछ और भी चर्चाएं मैंने आपसे की। मैं आपको बताने और समझाने नहीं आया था दोस्तों, मैं सिर्फ आपको जगाने आया था, क्योंकि आप आरसीएम ज्वाइन करके भी अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अपने और अपने परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं। इतना खूबसूरत सा सिस्टम, इतना बेहतरीन सा सिस्टम अगर हम लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा धोखा अपने साथ कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे और हमसे भी आगे इस बिजनेस के अंदर जाएंगे। मैं आखिरी में 2 लाइन बोलकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वो तो कर गुजरते हैं, वो तो कर गुजरते हैं, वो जो मन में ठान लेते हैं, जो मन में ठान लेते हैं। आप बहादुर हैं दोस्तों, जीवन में कुछ बड़ा करने वाले लोगों में हैं, आप कमज़ोर लोग नहीं हैं, आप बहादुर लोग हैं, आप जीवन में बहुत बड़ा करेंगे। मैं आपके साथ में हूँ, आरसीएम आपके साथ में है, कंपनी आपके साथ में है, पूरा सिस्टम आपके साथ में है। आपने मेरे वीडियो को इतने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। बहुत जल्दी मैं आपके बीच में फिर एक अगला विषय लेकर आपके बीच फिर आऊँगा और कुछ बातें मैं फिर आपसे शेयर करूँगा। आशा करूँगा कि आज की बातों को आप अमल में लाएंगे और इस बिज़नेस में अगर कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचेंगे तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।